हफीज़ पाशा साहब जो निशानदही कर रहे हैं इस वक्त जिन हालात की, क्या वाकई हालात इतने ख़राब और इतने संजीदा हो चुके हैं? सनतें इस वक्त तबाहाल हो चुकी हैं। क्या सूरत हाल रहेगी आगे? देखिए जी, पाकिस्तान की इकॉनमी तो यकीनन बहुत बहुत शदीद दुश्वारियों का शिकार है। और डॉक्टर हफीज पाशा ने जो तर्जमानी की है वो बिल्कुल हमारे ख्यालात की तर्जमानी की है। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो स्टैगनेंट हैं। जब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी नहीं, उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। सबसे बड़ा मसला हफीज पाशा साहब ने भी कहा है, और हम भी यही कि गुज़श्ता कई सालों से चीख रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस का है। क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हर साल तकरीबन 30 32 35 अरब डॉलर का होता है, जिसको फिर आके सब्साइड जो करती है हमारी फॉरेन रेमिटेंस करती है। गुज़श्ता कई सालों में तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कोई 17 18 20 अरब डॉलर तक भी जा पहुंचा था। अब इस साल जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट, और फिर उसके बाद अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं तो इस साल भी तकरीबन 6 अरब डॉलर का तखमीना है कि शायद ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो अब हमारी जो असल में तो बात यह है कि जब हमारी रेमिटेंस आती है तो वो इस खसारे को पूरा करती हैं, या उसके बाद भी खसारा हमारा बहुत ज्यादा होता है। तो हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है, और एक्सपोर्ट्स उसी वक्त बढ़ सकती हैं जब हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक होगी और हमारे जो मुआशी हालात हैं उसको ठीक किया जाएगा और उसमें रिफॉर्म की जाएगी। सही। तो जाहिर साहब, इसका मतलब ये तो फिर ये पूरा एक साइकिल है, ये तो हर चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है। एक्सपोर्ट्स तब बढ़ेंगी जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इंडस्ट्री बेहतर चलेगी। लेकिन इंडस्ट्री पर जिस तरह एनर्जी टैरिफ की सूरत में इस वक्त एक बोझ है, तो आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकेगी? इंडस्ट्री तो इस वक्त बंद होने के करीब आ चुकी है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर 184% के करीब पहले गैस की कीमतें बढ़ी थी। और अब फिर कहा जा रहा है कि तकरीबन 125% गैस की कीमतें बढ़ाने का अंदिया दिया जा रहा है। इसी तरीके से अब IMF ने जो आज स्टैंड बाई प्रोग्राम को अप्रूव किया है, जिसके बाद 1.1 बिलियन डॉलर जो आखिरी ट्रांच है उसकी स्टैंड बाई प्रोग्राम की, वो हमें मिलने जा रही है। तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम ने वादा किया है कि वो बिजली और गैस की कीमतों को मजीद बढ़ाएंगे। और हम भी यही सुन रहे हैं कि इसमें और कीमतें जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं। तो अगर इसी तरीके से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होता रहा तो जाहिर है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमारी बढ़ती रहेगी। क्योंकि पहले भी इस वक्त जैसे आपने खुद कहा कि हमारी काफी सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद होने के करीब है, आखिरी सिस्कियां ले रही है। और अब अगर इसमें मजीद कीमतें बढ़ती हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो सरवाइव कर पाएगी। जो मौजूदा कीमतें हैं इसमें ही सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली है वो इस वक्त तकरीबन कुछ 16 सेंट के करीब है, जबकि बांग्लादेश और इंडिया में 7 8 सेंट के करीब है। तो हमारी जो बिजली है वो ऑलमोस्ट रीजनल कंट्रीज के मुकाबले में डबल प्राइस पे है। अब इसमें अगर और इजाफा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये मुमकिन ही नहीं होगा, और इस वक्त भी जो कीमत है वो मुमकिन नहीं है। हमारे जो वजीर कॉमर्स थे और तिजारत थे, अपना गौर एजाज साहब केयर टेकर गवर्नमेंट में, उन्होंने ये अंदिया दिया था कि हम बहुत जल्द इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत को 9 सेंट पे लाने जा रहे हैं, और उसके लिए हमने IMF को अप्रूवल के लिए एक समरी भेजी हुई है। अब उसका हमें नहीं पता कि इस वक्त गौर एजाज साहब तो मिनिस्टर नहीं रहे, तो अब क्या सूरत हाल है। लेकिन अगर वाकई ये 9 सेंट के ऊपर बिजली हो जाती है तो फिर हम समझ सकते हैं या तो कर सकते हैं कि फिर हमारी इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी और एक रिजल्ट लाने के काबिल होगी। लेकिन अगर वो भी ना हो, 9 सेंट और 16 सेंट जारी रहे और उसके ऊपर मजीद कुछ सेंट्स बढ़ा दिए जाए, तो फिर आई थिंक ये एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। तो जाहिर साहब, इसका मतलब IMF के प्रोग्राम में रहते हुए तो फिर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना मुमकिन ही नहीं है, चूंकि इंडस्ट्री उस तरीके से ग्रो ही नहीं कर सकेगी। तो फिर इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फिर इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या IMF की शराइत इतनी सख्त हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मजबूर है गैस और बिजली कीमतें बढ़ाने के लिए? कोई और ऑल्टरनेट प्लान नहीं है? कोई शॉर्ट टर्म ऐसा कोई इस वक्त पाकिस्तान के पास फार्मूला नहीं है जिस पर अमल करके इंडस्ट्री को खड़ा किया जा सके? नहीं, फार्मूले तो बहुत हैं जी, और उस पर अमल भी किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान के कुछ सियासी हालात हैं जिसकी वजह से शायद उस पर अमल नहीं किया जा रहा। बात यह है कि बिजली के शोबे में तकरीबन 1200 अरब रुपए के लॉसेज हैं। उसमें बिजली चोरी भी है, उसमें लाइन लॉसेस भी हैं, और उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। तो अगर इन चीज़ों को ठीक कर लिया जाए और उसमें बिजली चोरी खत्म कर दी जाए, लाइन लॉसेस खत्म कर दिए जाए और बिल नॉन पेमेंट खत्म कर दी जाए, इन चीज़ों को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो डेफिनेटली इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। जो मैंने बिजली के शोबे में भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, तो उसमें हमारा एनर्जी बास्केट का भी इशू है कि हमारे यहाँ जो बिजली हम बना रहे हैं जिसमें हाइडल का पोर्शन बहुत कम है, फिर उसके बाद कोयला है, फिर उसके बाद इंपोर्टेड गैस है, और फिर इंडिजिनस गैस भी उसमें है। तो ये एनर्जी बास्केट को भी हमें ठीक करने की जरूरत है ताकि ओवरऑल हमारी कॉस्ट कम आए। फिर इसी तरीके से हमें कैपेसिटी चार्जेस पेमेंट करनी पड़ती है, तकरीबन 20 22 रुपए पर यूनिट, जो हम बिजली सर्दियों में यूज नहीं करते।
जो कैपेसिटी अनयूज्ड होती है तो वो पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है ये ठीक की जा सकती हैं। इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। और आईएमएफ का भी ये इशारा इसी तरफ है। वो कहता है कि जी आपके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है और आप इन चीजों को ठीक करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप बिजली 1200 अरब रुपए की जाया करते रहे और फिर आईएमएफ से जाके पैसे मांगते रहे। तो बात यह है कि उस चीज को आप ठीक करें, अपनी बेल्ट टाइट करें, रिफॉर्म्स करें, तो फिर ये लॉसेस जब खत्म होंगे तो बिजली की कीमत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जहां तक इसका ताल्लुक है, हमारा जो कैपेसिटी पेमेंट है इसमें फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। हमारी तजवीज ये है कि सर्दियों में जो अनयूटिलाइज्ड बिजली है वो आप इंडस्ट्री को दे दें 4-5 महीने और सस्ते दामों देते हैं। तो उसके नतीजे में हमारी इंडस्ट्री की भी सर्वाइव कर सकेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला भी हल हो सकेगा, और ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये भी इनका बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकेगी। और जैसे साहब, इन रिफॉर्म्स की निशानदेही तो आप बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं। जो 1200 अरब का लॉस है इसको बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है, लेकिन क्या केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी इस सिलसिले में कोई अमली कदम नहीं उठाए? उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसकी जानिब से भी कोई ऐसे खास कदम नहीं उठाए गए कि ये जो लॉस है ये एक तो कम नहीं हो रहा और इसकी रिकवरी भी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर है पाकिस्तानी मईशत इस वक्त ओवरऑल बड़े मुश्किलात में है। या ये जब तो हमने बात करनी शुरू की थी तो उस वक्त ये लॉसेस 300 अरब थे, बढ़ के ये फिर 500 हो गए, फिर 600 हो गए और अब ये 1200 अरब पे है। बात यह है कि बात तो हम कर रहे हैं गुज़िश्ता 15 साल से और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का पता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका सिर्फ हमें पता है और बाकी लोगों को नहीं पता। ये गवर्नमेंट को बिल्कुल पता है और गवर्नमेंट इसका इजहार भी करती रहती है। बल्कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कौमी असम्बली में इनॉग्रल स्पीच अपनी की थी तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जी बिजली के शोबे में 1000-1200 अरब रुपए साल का लॉस है। और ये जो सूरत हाल है इस चीज को, अब जाहिर है कि गवर्नमेंट का पहले इंतजार ये किया जा रहा था कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो वो करेगी, फिर इंतजार हुआ कि नहीं जी इलेक्शन हो गए तो उसके बाद जो परमानेंट गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, फिर वो इसको एड्रेस करेगी। तो अब देख रहे हैं कि भी हफ्ता 10 दिन तो इनको भी हो गए हैं हुकूमत बनाए हुए। हमें पूरी तवक्को है कि इसके ऊपर पूरी तनदेही के साथ काम होगा और इस सही। चीज को एड्रेस किया जाएगा। असल में बात यह है कि हम जो लॉस कर रहे हैं वो तो डेली बेसिस पे कर रहे हैं और हमारे जो मंसूबे बनते हैं जी। वो बनते हैं महीनों और हफ्तों की बुनियाद के ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।